नमस्ते मेरे सभी दर्शकों को। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का टॉपिक रिलेटेबल है, स्पेशली फॉर मॉम। मैं किस तरीके से अपना यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया मैनेज करती हूँ। ज़्यादातर हम सब लोग जो 30+ हैं, जाहिर सी बात है सब 80s या 90s बॉर्न होंगे, और हम अब 35+ या 40+ क्रॉस कर चुके होंगे, है ना। या तो फिर किसी का लेट 20s में होंगे या किसी का जस्ट स्टार्टिंग 30s चल रहा होगा। तो लाइफ के इतने साल निकल गए हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेज करना सीख ही लिया है। तो हम किस तरीके से अपनी अलग अलग फेज से होते हुए अब मॉमीज़ वाली फेज में आ चुके हैं। सबकी लाइफ सिचुएशन अलग होती है और सबकी प्रायोरिटीज़ भी अलग होती है। और जब आप मॉम बन जाते हो तो 24 घंटे आपके अपने नहीं रहते। आप अभी खुद ये सोचिए कि अभी आपकी लाइफ में आपकी क्या प्रायोरिटी है। मैं अगर अपनी लाइफ की प्रायोरिटी की बात करूं तो फ़िलहाल मेरी प्रायोरिटी है रेस्ट और सोना। तो इसी के इर्द गिर्द मैं अपने बाकी के सारे काम मैनेज करती हूँ। सारी मॉम्स जानती हैं कि कितना थकान भरा पूरा दिन रहता है, तो हमारी ज़्यादातर प्रायोरिटी यही रहती है कि यार बस सोने को मिल जाए या थोड़ा आराम करने को मिल जाए। तो जितनी भी न्यू बॉर्न मॉम्स हैं वो ये समझ सकती है, और मैं जानती हूँ कि उन्हें किस चीज़ का इंतज़ार रहता है। तो मेरा तो न्यू बॉर्न मॉम वाला फेज़ चला गया है, और जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। रेस्ट वाले टाइम में चल रही हूँ और मुझे इसका कुछ भी गिल्ट नहीं है। और कुछ टाइम बाद स्कूलिंग फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, तो उस फेज़ में जो आने वाला टाइम है उसमें मैं बिल्कुल भी ये रिग्रेट नहीं करना चाहती कि यार मुझे ना टाइम मिला था और मैं सोई नहीं, मैंने अच्छे से रेस्ट नहीं किया, अब तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। पहले लगता था कि लाइफ ट्रैक पर कब आएगी, लेकिन सच बताऊँ तो वापस वाली लाइफ तो ट्रैक पे नहीं आने वाली। तो अब अपना एक नया ट्रैक बनाओ अपने बच्चों के अकॉर्डिंग। अगर आपके साथ कोई परमानेंट हेल्पर नहीं है ना, या कोई भी केयर टेकर नहीं है, या आप ये कह सकते हो कि आप दूर रहते हैं, आपकी जॉब ऐसी है कि हर साल 2 साल में ट्रांसफ़र वगैरह होता रहता है, और आपके साथ कोई और फैमिली मेम्बर्स नहीं है, लाइक बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते, है ना। बोलूँगी कि 100% तो ऐसे सिचुएशन में लाइफ ऑर्गेनाइज मुश्किल है होना। और सारी मॉम्स का इसका जो आंसर है वो अलग अलग होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ की अपनी अलग सिचुएशंस हैं। लाइफ को ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी क्लियर हो तो काम इजी हो जाते हैं। सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए 2-3 घंटे कंटिन्यूसली तो नहीं मिल पाते हैं। जैसे जब मेरी हेल्पर आती है, वो 1-1.5 घंटा जितना भी काम करती है उसको सुपरवाइज़ करने के साथ साथ मैं एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। कभी कभी डे टाइम में अगर मैं नैप नहीं लेती तो उस टाइम पे मैं स्क्रिप्टिंग कर लेती। रेडी होकर निकलते हैं तो उससे पहले मैं अपना टाइम मैनेज करके कुछ ना कुछ वीडियोस शूट कर लेती हूँ। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि प्रेशर लेकर काम मैं नहीं करती कि अरे यार वीडियो अपलोडिंग भी नहीं हुई, मैं तो कंटेंट नहीं बनाया, ये वो वगैरह वगैरह, है ना। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में बताया है कि मैं थोड़ा थोड़ा कंटेंट ऐसे बनाते रहती हूँ, तो वो मैंने फोल्डर में सारा सेव करके रखा हुआ है, तो वो मैं अपलोड करते रहती हूँ। तो मैं प्रेशर में ऐसा कुछ काम नहीं करती हूँ। जिस दिन नहीं मन करता है तो मैं उस दिन नहीं भी कुछ अपलोड करती हूँ। अगर आप अपने बच्चों के साथ सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो तो अपनी एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करो। क्या पता आपकी ये जो टिप्स हैं किसी के सेल्फ डाउट दूर कर सके और वो अपना सोशल मीडिया की जो जर्नी है वो शुरू कर सके। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स हैं कि आप यूट्यूब और सोशल मीडिया कैसे मैनेज कर सकते हैं। पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइज योर होम अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड। इससे आपका टाइम भी बचेगा, खुद के लिए भी आपको वक्त मिलेगा। होम ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हायर ए हेल्पर एज पर योर कन्वीनियंस। कभी कभी हेल्पर मिलना भी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आपकी ट्रांसफरेबल जॉब हो। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हेल्पर अगर आपको मिल रही है तो आप उसे रख सकते हो, नहीं तो आजकल काफ़ी ऑनलाइन सर्विसेज हैं। आपको इन सब के साथ साथ खुद भी अलर्ट रहना पड़ेगा, चाहे आपके आसपास कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना हो। तो थर्ड पॉइंट आता है डू वर्क इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड।
मेरे जितने भी काम होते हैं वो मैं अपने बेटे के सामने ही करती हूँ। शुरुआत में तो काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता था और काम भी डिले हो जाता था, लेकिन धीरे-धीरे मेरा बेटा भी सीख गया है, तो अब वो ज़्यादा परेशान नहीं करता है। चाहे आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, बच्चे से इंटरैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम घर के कामों में इतना डूब जाते हैं, है ना? या बाहर के कामों में इतना डूब जाते हैं कि बच्चे के लिए टाइम ही नहीं हो पाता। तो आप घर के कुछ भी अगर काम करते हो तो बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करो और बच्चे के सामने ही आप काम करो। ये मत सोचो कि यार ये तो डिस्टर्ब करेगा, है ना? या ये फिर कोई काम वाम नहीं करने देगा। आप सारे काम बच्चे के सामने साथ ही कर लें, तो जब बच्चा सो रहा होता है तो आपको भी टाइम मिल जाता है रेस्ट करने का। आप उसके साथ 1-2 घंटा आप आराम से सो जाओ, क्योंकि फिर बाद में ये नहीं रहेगा ना कि बच्चा सो गया है, चलो यार अब घर के काम निपटा लो। तो उसमें तो देखो क्या होगा कि आपको ना ही आराम मिल पाएगा, है ना? और ना ही आपका वैसे भी काम पूरा कभी होने से रहा। घर के काम तो देखो कभी भी पूरे नहीं होते हैं, है ना? इसलिए मैं ना सारे काम अपने बेटे के सामने करती हूँ और जब वो सो जाता है ना तो मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसके उठने के बाद तो वैसे ही मुझे आराम मिलने से रहा। 4th पॉइंट आता है हेल्दी डाइट एंड इंस्टेंट रेसिपीज़ की बात कहूँ तो मुझे जो जिसमें बहुत टाइम लगता है ना, कुकिंग मतलब ऐसी रेसिपीज़ जिसमें बहुत मेहनत लगती है, तो वो मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ। तो मैं ऐसे कुछ हेल्दी और इंस्टेंट रेसिपीज़ बना लेती हूँ, आपको और आपके बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिले और आपका टाइम भी बचे। हेल्दी एंड इंस्टेंट रेसिपीज़ पे एक अलग से एपिसोड बनाऊंगी। वैसे एक बात बताऊँ, स्क्रिप्टिंग है ना, अगर आप किसी भी एपिसोड की स्क्रिप्टिंग करते हो ना, तो उसी टाइम पे आपको ना बाकी के एपिसोड्स के भी आइडिया आ जाते हैं। मतलब जब मैं ये स्क्रिप्ट कर रही थी तो मुझे इतने सारे आइडियाज़ आ गए कि यार अब तो मैं इसमें भी एपिसोड बनाऊंगी, इसमें भी बनाऊंगी। तो ये ना बहुत हमें स्टार्टिंग में लगता है कि यार हम क्या एपिसोड बनाएं, लेकिन धीरे धीरे सब ईजी होता चला जाता है। की बात आती है नो डेली सोप्स, नो वेब सीरीज़ एंड नो मूवीज़। ये सब टाइम ईटर्स हैं, इन्हें आप अवॉइड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं डेली सोप्स, मूवीज़ या वेब सीरीज़ नहीं देखती। या मैंने भी ना बहुत बचपन का टाइम जो स्कूल वाला टाइम होता था ना, तो उस टाइम पे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी ज़िंदगी की, है ना? तो ऐसे सारे शोज़ मैंने देखे हैं। जो लाइफ है वो ज़्यादातर स्टडीज़ में ही रही, तो धीरे धीरे करके तो मन हटता गया। और वैसे भी जब टाइम ही नहीं मिलता था तो फिर अब मैं कहाँ से डेली सोप्स वगैरह देखूँ। लेकिन अभी भी मैं कभी कभी, है ना, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, भाभी जी घर पर है ना? और कभी ना मैं ना पुरानी जैसे मूवीज़ हैं, ये मोहरा देखी थी अभी मैंने कुछ टाइम पहले, और दीवाना, और ये हंगामा है, भागम भाग है ना, ये हलचल, ये हंगामा, हलचल, ये जो जितनी भी कॉमेडी मूवीज़ है, गोलमाल, तो ये सब मैं ना रिपीट देखती भी रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डेली देखती हूँ, तो डेली तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। हाँ, डेली मेरा रहता है कपिल शर्मा शो देख लिया, या कुछ अच्छे एजुकेशनल पॉडकास्ट देख लिए, या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत यूट्यूब से रिलेटेड कुछ अच्छा वीडियो देख लिया, या एडिटिंग किस तरीके से की जाती है, कौन कौन से भी नए एआई टूल्स आए हैं, तो थोड़ा बहुत 5-6 मिनट्स के ना यूट्यूब में वीडियोस इनके अवेलेबल रहते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा अपडेट अपने आप को करते रहती हूँ। प्लान एंड शेड्यूल योर कंटेंट, ये है आपका 6th पॉइंट। अपनी गैलरी में एक फ़ोल्डर बना लो और उसमें धीरे धीरे कुछ एडिटिंग वगैरह करके कंटेंट रेडी रखो। और है ना, वीकली प्लान्स बनाओ। छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करोगे तो बड़े टास्क ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। आपने कोई भी कंटेंट रेडी कर लिया है तो उसे शेड्यूल करो। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, हर जगह भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपना टाइमिंग उसमें शेड्यूल करो। अगर आप सो रहे हो या कहीं भी बिजी हो तो वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट आता है रेस्ट एंड गुड स्लीप। तो जैसे कि मैंने एपिसोड के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि मेरी प्रायोरिटी फ़िलहाल आराम करना और सोना है। हेल्दी मॉम ही क्रिएटिव मॉम हो सकती है। तो अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं आपको अपने अगले एपिसोड में। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।